Hello everyone, welcome back to my channel Biology Planet. Today we will discuss about different life processes. So students, जब हम life process के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं. What are these life processes? Is it related with the life cycle of organisms? और इज इट, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, जो हम सुबह से लेकर रात तक करते हैं, जो हमारा रूटीन है वो लाइफ प्रोसेस है. या फिर अगर हम बात करें तो हो सकता है आपके माइंड में ये भी आता होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ साइकिल है ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की. ओके, चलिए हम डिस्कस करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में. सो लाइफ प्रोसेस वो सारी प्रोसेस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जिनकी वजह से हम अलाइव हैं, राइट. अगर हम किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, सपोज अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार, गिटार, फैन, हाउस, ये सारी चीजों को ले लेते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं, तो हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? कैन दे ब्रीथ? Can they reproduce? Can they respire? No. Only the living organisms can do all these things. Only they can perform all these functions. Living organisms move from one place to another place. They breathe. They respire. They need food. They need nutrition. They show reproduction. So these are the different types of life processes which exist in the human body and other animals also, as well as in plants. लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल होती है. हमारी बॉडी किस तरीके से प्रॉपर फंक्शन करती है, किस तरीके से सारी ऑर्गन्स एक दूसरे से रेगुलेट करते हैं, एक दूसरे से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, किस तरीके से हम फूड ऑब्टेन करते हैं, किस तरीके से हमें एनर्जी मिलती है, कैसे हम रिप्रोड्यूस करते हैं. दे ऑल आर अबाउट लाइफ प्रोसेसेस. So in simple way we can say that life processes are the processes which exist in our body and which are essential for proper functioning of our body and for the sustainable life. Okay, so students, in this chapter we are going to cover few topics, that is nutrition, respiration, transportation and excretion. Okay, nutrition में हम पढ़ेंगे nutrition in amoeba, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन इज समथिंग अबाउट फूड. ओके, तो किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फूड ऑब्टेन करते हैं, कैसे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे फूड से हमें एनर्जी मिलती है, राइट. तो ये सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में. देन रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. कैसे हमें एनर्जी मिलती है इस फूड से. और अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इन्वॉल्व होती है. तो दैट इज व्हाई वी विल स्टडी अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन आवर बॉडी. ओके, देन ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन से क्या समझते हैं आप? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना. तो अभी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं. तो इनसाइड द बॉडी ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट थिंग्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे फूड, गैसेस, डिफरेंट गैसेस. So all these gases and food or nutrients need to be transported from one place to another place. And how this transportation takes place in plants we will study, and how this transportation takes place in animals, right. अब हम बात करते हैं excretion की. Excretion is all about removal of waste, right. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे excretion is all about removal of waste. Means after the digestion of food, after the transportation of food, what happens, there is something left over which is not required by our body, which is not essential for our body. जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को हम अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं करते हैं, उसे हमें रिमूव करना होता है. So this is how we will study about the excretion of waste product in plants as well as in animals.
So these are the general life processes which we are going to study in this chapter. Okay, अब हम बात करते हैं what are different life processes. Okay, what are different life processes? To see, the first life process is nutrition, then respiration, then transportation, excretion, control and coordination, reproduction, growth and development, and last one is movement. Okay, so see students, these are the general life process which takes place in the body of all the living organisms. जब हम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं, जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो एसेंशियल हैं? कैसे हम बता सकते हैं जस्ट दैट समवन इज लिविंग? कैसे हम बताएंगे दैट हाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन अ कार एंड ए ह्यूमन बीइंग? कार को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ह्यूमन बीइंग नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, दे नीड फूड, they show growth, they also perform different other processes. बहुत सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में होती हैं. These are the life processes. बेसिकली हम 8 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मूवमेंट. चलिए अब इन लाइफ प्रोसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं, देन इन डिटेल वी विल स्टडी लेटर ऑन. देखिए, न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, ऑब्टेनिंग ऑफ food, intake of food, राइट. न्यूट्रिशन के केस में क्या होता है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 7 में और भी इसके बारे में व्हाट इज न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन के केस में क्या होता है, इट इज ऑल अबाउट ऑब्टेनिंग द फूड एंड द इनटेक ऑफ फूड. न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है. व्हेनेवर वी इनटेक द फूड, देन टीथ इज इन्वॉल्व, then when we start chewing the food, then salivary gland release an enzyme that get mixes with the food, so this process is also involved. Then digestion is involved in this process. So nutrition is constitute of number of processes which takes place inside our body, right? Then अब हम respiration की बात करते हैं. तो respiration के केस में क्या होता है, see, food is taken in. Now what will happen? Food is taken in, food is digested also. Then how we will get energy? अब हमें energy कैसे मिलेगी? Energy we will get by the process of respiration. So in simple term we can also say that respiration is all about breaking down of food to get energy. ओके, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. और रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो वन मोर प्रोसेस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, देन नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. सी स्टूडेंट्स, सपोज हमने फूड खा लिया, डाइजेशन भी हो गया, एनर्जी भी प्रोड्यूस हो गई, बट टू परफॉर्म ऑल द बॉडी ऑर्गन्स दे नीड एनर्जी. और सारी बॉडी ऑर्गन्स को परफॉर्म करने के लिए जब उन्हें एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी तो जो रिलीज हुई तो उनके पास एनर्जी पहुंचनी भी तो चाहिए. हाउ दिस एनर्जी विल रीच टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी? This energy, the food, the gases will reach all the part of our body by mode of transportation.
In case of plants, it is done by vascular system or vascular bundle, and in case of animals, there is a circulatory system is present. In detail, we will study about this. Then next one is excretion. So we know, students, that whenever the food is digested, then there is something leftover substance in our body which is not useful for us, then it will be removed from our body. That is known as removal of waste product. So we can say that excretion is all about removal of waste from our body, right? अब बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की. कंट्रोल, इसके नेम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल मीन्स टू रेगुलेट समथिंग, एंड कोऑर्डिनेशन, तो किसी के साथ कोऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजेशन. Though we know that our body is made up of number of cells, then cells are combined to form tissues, then tissues are combined to form organs, organs are combined to form organ system. But all these organs function all together. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज आपने कोई बहुत गर्म या बहुत ठंडी चीज को छू लिया, तो क्या होता है, तुरंत आप अपना हाथ पीछे खींचते हैं. How this process takes place? आपने किसी गर्म चीज को छुआ और within a second you just move back your hand, तुरंत ही अपना हाथ आप पीछे खींचते हैं. तो this synchronization of organs takes place by this system, that is the control and coordination. Okay. Then reproduction. Reproduction is all about producing young ones, right? Producing young ones of their own kind. Why reproduction is important? Reproduction is very important process because when organisms will stop reproducing, then their species will be extinct. Species खत्म हो जाएंगी. तो सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है. तो वी विल स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑल्सो, बट इन अनदर चैप्टर, नॉट इन दिस वन, राइट. नेक्स्ट वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके से हमारी बॉडी में होता है. द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. पहला तो या तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, या तो उनके सेल के नंबर में इंक्रीज होगा. दूसरा क्या होगा, या तो ये सेल्स होंगे एनलार्जमेंट ऑफ द सेल्स, एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स. अदरवाइज क्या होंगी, ये सेल साइज में बड़ी होंगी, शेप में बड़ी होंगी, right? So growth and development will take place in our body in two ways. Either the number of cells will be increased or the size of the cell will be increased, right? And the last one is movement. So this is next one is movement. अगर हम plants की बात करें तो plants are stationary in nature. Plants cannot move from one place to another place. They have the fixed roots, right? They can show movement only by moving their branches or leaves, right? और एनिमल्स के केस में अगर हम बात करें तो एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. एनिमल्स आराम से एक जगह से दूसरी जगह से पर जा सकते हैं. तो दिस इज हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे बोथ शो मूवमेंट बट इन डिफरेंट मैनर्स. Different manners because plants stationary होते हैं तो they cannot move from one place to another place, but animals are not stationary. They can easily move from one place. They have the locomotory organs so that they can move from one place to another place. अब इन सारी लाइफ प्रोसेस को लर्न करने का बहुत इजी तरीका है. आप सब लोगों ने सुन रखा होगा NCERT के बारे में. Okay, so it is very easy to learn these life processes. The name of life process simple है, that is NCERT GM, right? C, N for nutrition, C for control and coordination, E for excretion, R for respiration, R for reproduction, T for transportation, G for growth and development, and M for movement. So it is very easy to learn all these processes. Okay, so what are the relation between these life processes, how these life processes are interrelated to each other, we will study in next video. Thank you.